ये जो आज हम लोग पेपर करेंगे, ये पेपर हमारा हिमाचल प्रदेश का है पेपर, ठीक है। HPSSB के द्वारा ये पेपर कराया गया था फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। 634 पोस्ट थी। क्वेश्चन पेपर 2018 का है। और भी मतलब हिमाचल प्रदेश के और भी पेपर्स हैं मेरे पास, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स के पेपर है। मैंने बताया था भी आपको पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देता रहूंगा। जो लेवल है बस वही दे रहा हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेपर है, लेकिन वो लेवल आपके पेपर का नहीं है। जो लेवल TGT और राजस्थान को मैच करता है, उनके लेवल का है, बस उसी लेवल पे मैं पेपर दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। कुल 170 प्रश्न हैं, लेकिन फिजिकल के सिर्फ आपको 120 प्रश्न मिलेंगे इसमें, ठीक है। बाकी 50 वहां का GK GS था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब संक्रामक रोग इनमें से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। नॉट पूछा है तो सिरदर्द ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हो जाएगा कि सिरदर्द किसी भी तरह का संक्रामक रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ वुंड। वुंड मतलब चोट के प्रकार है, इनमें से कौन घाव के प्रकार को माना जाता है। तो इंसीजर है, देखिए इंसीज्ड कहा गया है इंसीजर को ही। पंक्चर वुंड भी मैंने आपको बताया था, और लेक्रेशन बताया। लेक्रेट मतलब वही लेक्रेशन है यहाँ पे। तो आपको घबराना नहीं है, सही है तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर डिड इंडिया विन द लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो ये थोड़ा सा 18 का पेपर था, और अभी लास्ट हमारा चल रहा है 2022, और इससे पहले ओलंपिक गेम कब हुआ था, 2020, ठीक है। 20 में होना था, हालांकि 21 में हुआ था, लेकिन उसको 20 ही कहा जाएगा। तो अब 18 से पिछला कब हुआ था, तो ये हमको 20 वाला काउंट नहीं करना है। तो उसमें इंडिया ने पहली मतलब आखिरी बार मेडल कब जीता था, गोल्ड मेडल। अगर गोल्ड मेडल कहेगा तो भी आप 22 से लेंगे तो भी आपका सही है, क्योंकि गोल्ड मेडल तो 1980 में लास्ट मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। और पूछा जाए कि सबसे पिछला मेडल कौन सा आया था, अगर अभी करंट में आपसे पूछा जाए कि पिछला मेडल इंडिया ने कौन सा जीता था हॉकी में, तो वो ब्रॉन्ज मेडल होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे ये चीज दे सकते हैं आपको एग्जाम में, मॉडिफाई कर सकते हैं इसी क्वेश्चंस को करंट के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फील्ड इवेंट्स इन एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में फील्ड इवेंट किसे कहा जाएगा, तो थ्रोइंग एंड जंपिंग इवेंट्स को हम क्या कह सकते हैं, फील्ड इवेंट कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है। तो देखिए डबल के लिए होता है 40x20 और सिंगल के लिए होता है, सॉरी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। थ्रोइंग इवेंट भी लिखा है। हाँ सर, डी में थ्रोइंग इवेंट लिखा है और बी में लिखा है थ्रोइंग एंड तो जंपिंग। ये दोनों फील्ड इवेंट है ना, कि एक थोड़ी नहीं है। आप ये बताइए, दोनों फील्ड इवेंट है ना, कि सिर्फ थ्रोइंग आएगा आपका फील्ड इवेंट, दोनों आएगा। जंपिंग इवेंट भी तो फील्ड इवेंट में आता है। थ्रोइंग और जंपिंग दोनों आएगा। हाँ हाँ ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, द टर्मिनोलॉजी थ्रो ऑफ, थ्रो इन, गोल थ्रो, फ्री थ्रो, पेनाल्टी थ्रो इज रिलेटेड टू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सारे यूज किए जाते हैं हैंडबॉल में। देखिए हैंडबॉल और बास्केटबॉल में मिलते जुलते टर्म्स होते हैं, लेकिन हैंडबॉल में कुछ स्पेशल टर्म्स है, इसीलिए यहाँ पे ये सी सही हो जाएगा। कभी कभी अगर ऑप्शन में आपको बास्केटबॉल देगा तो आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, हाउ मच ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल फॉर हेल्दी ह्यूमन बीइंग। अगर हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो 80 से 120, ठीक है। डायस्टोलिक और साइस्टोलिक दोनों प्रेशर यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, व्हाट इज द क्यूरेटिव वैल्यू ऑफ पद्मासन। अगर हम क्यूरेटिव कहें, क्यूरेश मतलब कि उपचार के हिसाब से अगर बात की जाए, तो उपचारिक मूल्य पद्मासन का क्या होगा, सबसे आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रक्त संचार प्रणाली संवर्धन करता है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है इसके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ट्रायंगुलर मसल्स इज लोकेटेड इन। देखिए ट्रायंगुलर मसल्स बोला है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चेस्ट में होता है ट्रायंगुलर। पेक्टोरियस मेजर मसल जो होती है, पेक्टोरियस मेजर मसल होता है आपके चेस्ट में, ठीक है, वो ट्रायंगल शेप में होती है। आगे बात करें, क्योंकि फैन शेप मैंने आपको पढ़ाया था, एक मसल्स के शेप में मैंने फैन शेप पढ़ाया था कि फैन शेप मसल्स भी होती है। फैन मतलब पंखे की आकृति के अनुसार होगी,
क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इंट्रामुरल कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन, इंट्रामुरल क्या होता है? विद इन द इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देखिए पेपर चाहे कहीं का भी होगा, आप 10 क्वेश्चन लगाए होंगे, 3-4 क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा रिपीटेड जो आपने पहले लगा रखे हैं। ऐसा है कि नहीं है? ये इंट्रामुरल वाला है कि नहीं है? तो कहीं का भी क्वेश्चन यस होता सर है, है। मैंने देखा है कि क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए मैं पेपर को दे रहा हूं। देखिए मैं आपको खुद से पेपर बनाकर दूंगा, अगर मैं खुद का पेपर बनाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मेरे को वो ज्यादा रिलायबल नहीं लगता है। उससे ज्यादा रिलायबल मुझको लगता है कि आप पुराने पेपर्स करें, क्योंकि ये एग्जामिनर और किसी आयोग के द्वारा कराया गया। हाँ बताइए मयंक जी। सर शोल्डर में भी तो होता है त्रिकोण मसल। शोल्डर कोई मसल्स थोड़ी ना है, वहां पे डेल्टॉइड होगा। नहीं सर एक्चुअली बात किया ट्रायंगुलर मसल्स मतलब कहाँ पाया जाता है। हाँ हाँ। तो शोल्डर में भी तो ट्रायंगुलर मसल पाया। आप कह सकते हैं, थोड़ा सा फिर डाउट कर दिया आपने इसमें, देखता हूं मैं। नहीं डाउट नहीं है सर, है हम तो यहीं पढ़े थे। फैक्टोरियस भी होता है उतना मायने, लेकिन फोल्डर ज्यादा हमारे समझ से ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन अ ह्यूमन हार्ट? रिपीटेड क्वेश्चन है कुछ, ये देखिए आया भी हुआ था आपका राजस्थान में, आपने इसको किया भी था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 11, ठीक है, 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, द फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पे सिचुएटेड होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला का मैदान, क्रिकेट वाला। 13 का है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच? ठीक है, तो क्रिकेट का स्टैंडर्ड पिच की लेंथ कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12.12 मीटर। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। विथ विच गेम एंड स्पोर्ट्स द टर्म डबल फॉल्ट? देखिए कितना रिपीट हुआ डबल फॉल्ट, आपने पहले भी पढ़ा है। क्रिकेट का पिच भी मैंने आपको एक बार पढ़ाया हुआ है और बताया भी हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए किस तरीके से आपका रिपीटेड होता है क्वेश्चन। तो 14 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लॉन टेनिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक रिटेन बाय सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर ने वो किताब लिखी थी, उस बुक का टाइटल क्या है आपको ये बताना है, ठीक। सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी जो पुस्तक का शीर्षक क्या है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, प्लेइंग इन माई वे, प्लेइंग इन माई वे। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन? मतलब कि यहाँ पे खिलाड़ी और खिलाड़ियों के खेल के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सानिया मिर्जा टेनिस से हैं, ये सही है। सानिया नेहवाल बैडमिंटन से है, ये सही है। जसपाल राणा शूटिंग से है। गीत सेठी स्विमिंग से नहीं है। ये किससे है? बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स, ठीक है, बिलियर्ड्स से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फुल स्टैगर? देखिए मैंने आपको पढ़ा रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। W ब्रैकेट में W फिर n-1 ब्रैकेट क्लोज -10 सेंटीमीटर, ठीक, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 2 पाई, ठीक है। ये आपका फुल स्टैगर का फॉर्मूला है। ट्रिक भी बता रखा है मैंने आपको देखना है तो ट्रिक इसका देख लीजिए कैसे बिना आप फॉर्मूला याद किए किसी भी लेन का आप किसी भी लेन का निकाल सकते हैं स्टैगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ लॉन्ग इज द बोट, ठीक है, टाइम इन अ बॉक्सिंग मैच? यहाँ बोट लिखा है, ये बॉट नहीं होगा, बाउट होता है, सही स्पेलिंग ये गलत लिखा है, BOUT होता है, बाउट। बॉक्सिंग में जो एक रिंग मतलब एक राउंड होता है उसे बाउट कहते हैं, बाउट, ठीक है। तो ये बता रहा है कि बॉक्सिंग में जो बाउट की टाइमिंग होती है वो मैच की वो कितनी होती है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3-3 मिनट के होते हैं बाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड? ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उससे हम क्या नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ड्यूरोमीटर, ठीक है, डूरामीटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको रिमाइंड रखिएगा, ये रिपीटेड नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 20, स्किन, लंग्स, किडनी एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर एसोसिएटेड विद। देखिए स्किन भी है, लंग्स भी है, किडनी भी है, और लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह के पार्ट होते हैं, किस सिस्टम के पार्ट में आएंगे, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। जी मयंक जी बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 20 आप बताए डूरामेटर, तो सर मेनिंजाइटिस के अंदर 3 होते हैं, डूरामेटर, पायमेटर और अरेक्नाइड है, तो इसमें तो इनमें से कोई नहीं होगा ना? ये आउटर लेयर पूछा है। ओ सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेनिंजाइटिस होता है उसके अंदर ड्यूरा पाया और अरेक्नाइड पाया जाता है। हाँ, तो इससे सॉरी आउटर सर, पूछ मैंने दिया डायरेक्ट। ठीक हाँ है, मैंने आउटर शब्द नहीं देखा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रीजन टू गिव फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन। तो किसी चोटग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने का कारण क्या होता है, या क्या तरीका है, उसको ये बताया गया है। तो सबसे जो अच्छा आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, टू स्टॉप द ब्लीडिंग इमीडिएटली। अगर हम किसी को फर्स्ट एड देते हैं तो सबसे पहला एम क्या होना चाहिए, टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को किसी भी तरह से रोकना है। टू गिव आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, अगर उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देनी चाहिए, ये भी सही है। तो मैंने आपको बताया था ABC, ठीक है, ABC आपको बताया था, एयरवे, ब्रीदिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, टू अवॉइड क्राउड से भी अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि भीड़ भाड़ हटाना चाहिए ताकि उसको घबराहट ना हो पेशेंट को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर हाउ मेनी डेज द एशियन गेम्स हेल्ड। तो अब बताइए, सब जगह पढ़े आपने क्या, 16 पढ़े हैं ओलंपिक के लिए, कि ओलंपिक होता है 16 दिनों का, 10 दिन होगा। ठीक है। तो ये 10 दिन आपको होता है। बताना है किसके लिए, 10 सही है सर 7 10 डेज वही तो हम बोल रहे हैं, गलत बता रहे हैं आप। सर ओके 7 सर। डेज। तो यहाँ पर अब 10 क्वेश्चन बनाएंगे। नंबर 22 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 डेज। ठीक है, 7 दिन। ओके वही सर। देखिए, बताइए गलत आप पढ़े रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ गया, पहले घेरा कर दीजिए। पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, रेक्टम भी है और लीवर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। ये सारे पार्ट होते हैं, कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द कॉज ऑफ पुअर पॉस्चर। किसी भी व्यक्ति का पुअर पॉस्चर होने का कारण क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये सारे कारण है। ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अनबैलेंस्ड डाइट एंड बैड हैबिट्स। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मेन कारण क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, फायर भी होता है, जो हम लोग मतलब अनवांटेड चीजों को जलाते रहते हैं एयर में, और व्हीकल्स से भी हो रहा है, इंडस्ट्री के जो गैस धुआं निकलते हैं, ये सारे ही एयर पॉल्यूशन के कारण है, कॉज है। क्वेश्चन नंबर 26, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ होल एजुकेशन विच डील्स विद बिग मसल्स एक्टिविटी। तो मैंने क्या बताया था, बिग मसल एक्टिविटी एंड, मेरा ट्रिक याद करिए, बिग मसल्स एक्टिविटी एंड सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी, परिवर्तन व अनुभव का जोड़ है। इसको मुझे बताना है, नेस ने विलियम को कैश देखा। तो नेस और पहला बिग मसल्स किसका स्टेटमेंट है, नेस का है। तो जे बी नेस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। देखिए ये जो मैंने ट्रिक बताया था आपको याद करने का, मैं आपको बता दूं कि इससे आप 6 डेफिनेशन याद कर सकते हैं। कितने, 6 डेफिनेशन आपको फिजिकल के याद आ गए, जो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। कैसे याद होगा ये भाई आप बताइएगा, मैं बाद में बताऊंगा कैसे। मतलब 6 डेफिनेशन आप फिजिकल एजुकेशन का पकड़ लेंगे। अब 6 पकड़ लिए हैं, अब इनके अलावा बहुत ज्यादा नहीं पूछता कहीं से। मिल्खा सिंह घुमा फिरा के यही देता है, नेस का, चार्ल्स बूकर का, डेल्बर्ट ओवर ट्यूफर का सबसे अधिक पूछा गया है फिजिकल एजुकेशन में। डेल्बर्ट ओवर ट्यूफर का अभी तक मैं बता दूं आपको 6 से बार पूछा जा चुका है, 6 एग्जाम में सबसे ज्यादा फिजिकल का डेफिनेशन में, डेल्बर्ट ओवर ट्यूफर का। मिल्खा सिंह इज एसोसिएटेड विद, सबसे आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मिल्खा सिंह आपके एथलेटिक्स से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द फिंगर ज्वाइंट इज कॉल्ड। तो फिंगर ज्वाइंट आपका हिंज ज्वाइंट होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी रिक्रिएशन। तो जो रिक्रिएशन गांव, शहरों और कस्बों में खेला जाए, ठीक है,
वो क्या होता है आपका वही आपका कम्युनिटी रिक्रिएशन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विशिष्ट समुदाय, देखिए समुदाय आ गया तो कम्युनिटी हो गया, बात खत्म यहीं से। ठीक, ये देखिए खुद ही बता रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज गिवन बाय। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो वर्ल्ड में हेल्थ एजुकेशन का सबसे बेहतरीन डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑब्वियसली सी बात है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस फॉर सिंगल लीग टूर्नामेंट? रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तो जितने कराए फिर आपको मिलेगा। तो सिंगल लीग के लिए आप कैसे मेथड लगाएंगे? यहां पर होगा n ब्रैकेट में n-1/2, सिंगल लीग हो गया आपका। तो कौन सा आपको मिल रहा है सही? ये ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ द लोअर लिम्ब? नीचे के बॉडी के अगर लोअर लिम्ब की बात की जाए, कमर से नीचे की बात की जाए, तो उस लोअर लिम्ब का बॉडी का बोन नहीं है, इसमें से कौन नहीं है? तो पटेला है, सेक्रम है, मेटाटार्सल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अल्ना। अल्ना हैंड में आपके फोराम में होता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? देखिए मैंने बोला था एड्स से क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन एड्स से पक्का रखा है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म पूछा है तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। यहां बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर कोचेस? रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड था। कितना रिपीट क्वेश्चन आप पा रहे हैं? देखिए कि अगर आप पुराने पेपर्स को लगाकर जाएंगे तो यू विल बी मस्ट फाउंड 60% repeated in any exam. Okay, so we will move the next point. Question number 35, involuntary muscles are located in। involuntary muscles कहाँ होते हैं? ठीक है, आपको ये बताना है। इनवॉलंटरी तो यहाँ पे स्टमक, ठीक, यहाँ स्टमक आंसर सही होगा। अब बोलेंगे सर हार्ट क्यों नहीं सकता है? तो भाई हार्ट को कार्डियक मसल्स कहते हैं, ना कि इनवॉलंटरी। हाँ, ये फंक्शन के बेसिस पर इनवॉलंटरी में आता है, लेकिन यहाँ पर आंसर और क्वेश्चन के हिसाब से बी करेक्ट मारेंगे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, आप खुद से क्वेश्चन मत क्रिएट किया करिए। टू विच लैंग्वेज द वर्ड एडोलसेंस रिलेट्स? जो एडोलसेंस शब्द है वो किस शब्द से लिया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन वर्ड है, ठीक है, उससे लिया गया एडोलसेंस। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ईयर वाज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी? मैंने दे रखा है 1920, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मल न्यूट्रिशन? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फंसा दिया है। बताइए आंसर, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका सबका देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स। पॉपुलेशन सर, पॉपुलेशन सर। फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं देखूं, मैं बताऊंगा। सर पॉपुलेशन टी, मैं इसे सेटिस्फाई करूंगा सर। कशिश मिश्रा जी सी बोल रही हैं, सोनू जी ए बोल रहे हैं, राजेश भी ए बोल रहे हैं। फटाफट बोलिए, बस अभी तक 3 लोग का आंसर आया। ये वी कौन है भाई? वी भी सी बोल रहे हैं, अवधेश जी ए बोल रहे हैं, हिमांशु सक्सेना सी बोल रहे हैं, अनुज निहारिका जी ए बोल रही है, ए बी, मतलब क्वेश्चन मिक्सअप आ रहा है। क्वेश्चन भी ऐसा था, अच्छा है जी। नगीना जी बोलिए। नगीना जी आपने हाथ उठाया है, कुछ बोलना है आपको? देखिए इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, सही नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे हिसाब से सी होना चाहिए, क्योंकि हमें डाइट के बारे में जानकारी नहीं होने से ही हम खराब आदतों को पकड़ लेते हैं और उल्टा सीधा खाने लगते हैं। तो उससे भी मल न्यूट्रिशन, मतलब जो चीजें हमारे बॉडी में जानी चाहिए, पूरा पोषण हमारे बॉडी में नहीं जा सकता है। और तो सबसे परफेक्ट अगर होना चाहिए तो ये होना चाहिए। पुबर्टी तो अलग चीज है, मतलब ठीक है गरीबी है तो आप नहीं खा रहे हो तो वो भी मान सकते हैं, ये तो होगा ही नहीं। पॉपुलेशन भाई, पॉपुलेशन की वजह से क्या खाना नहीं मिलेगा क्या आपको? तो ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा फंसा के रखा हुआ है।
तो मेरे हिसाब से सी के साथ जाएंगे, बाकी आपका पता नहीं। सी और ए में डिफरेंट है, मतलब है। क्वेश्चन नंबर 39, द रूट्स ऑफ मलखम स्पोर्ट्स आर इन। तो मलखम स्पोर्ट्स का जो जड़ है वो कहां से माना जाता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, भारत से। ये मलखम भारतीय स्पोर्ट्स है। 1936 में क्या हुआ था कि हमारा एचबीपीएम वाले गए थे बर्लिन ओलंपिक में और इंडियन मलखम को परफॉर्म किया था ओलंपिक खेल में, ठीक है, एज अ डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में, ठीक है, इंडियन कल्चर को। व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल का सरकमफ्रेंस आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 75 से 78 सेंटीमीटर। आपको एक चीज और बता दूं मैं आपको ध्यान से कि देखिए ये जो बास्केटबॉल का है ना, इसके सरकमफ्रेंस में 3 का डिफरेंस होगा। 75 से 78 में कितना डिफरेंस है, 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। बाकी आप किसी भी बॉल का सरकमफ्रेंस देखेंगे उसमें 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा। जैसे अगर हम वॉलीबॉल का लेते हैं तो वहां 65 से 67 सेंटीमीटर होता है। हालांकि वो तो सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो आप फुटबॉल भी देखेंगे तो फुटबॉल में भी आपका 2 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस होगा। इसमें 3 सेंटीमीटर का होता है, तो आप इससे भी ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बैट स्पोर्ट्स। कॉम्बैट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, आपने थ्योरी क्लास पढ़ी है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स मतलब क्या है, द्वंद्वात्मक खेल। क्या चीज, द्वंद्वात्मक खेल। द्वंद्वात्मक खेल, कम्बैट मतलब हाँ। द्वंद्वात्मक होता है। हाँ ठीक है। तो द्वंद्वात्मक खेल कौन कौन से हैं, जूडो भी है, रेसलिंग भी है, बॉक्सिंग भी है। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच कंट्री होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, रशिया। ठीक है, आपको अगला याद करना, अगला कहाँ होगा, अगला कतर में होगा। कहाँ होगा, कतर। कतर। कौन सा संस्करण है फीफा का, कौन सा संस्करण है ये, कोई भी चीट नहीं करेगा, जल्दी बताओ। 19वां। सर कतर में 2022 में होगा। आप देख लीजिए सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कतर में होने वाला है 22 वाला। 2022 19वां संस्करण है सर। ठीक, तो ये संस्करण भी याद किया करिए, ठीक है, जरूरी है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज, सिम्टम्स ऑफ फटीग, अमाउंट ऑफ वर्क डन, नन ऑफ द एबव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। देखिए हार्ट रेट तो इंटरनल आपका इम्प्रूव बोला था ना, जब भी आपके इंटरनल चेंजेस, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनल चीजें हैं, यानी कि जब भी आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम में चेंजेस होगा तो वो सारे आपके क्या है, इंटरनल है। और आप कितना काम किए हैं इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पसीना आपका क्या आ जाएगा, ये फटीग तो दिखेगा, लेकिन ये आपका जो मैं पहले बोला पसीना, ये जितना पसीना निकला आपका 1 किलो 2 किलो 3 किलो इतना ml, ये क्या है, पसीना क्या आ जाएगा, स्वेटिंग क्या है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, पसीना एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल होगा, जो बाहर दिखेगा वो एक्सटर्नल है। आपने कितना अमाउंट वर्क किया है ये दिख रहा है, वॉल्यूम आपका, वर्क वॉल्यूम दिखा मुझे, वर्कलोड वॉल्यूम आपका दिखा मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, विलियम सिस्टर्स आर नोन फॉर। तो विलियम बहनें किस खेल में मानी जाती हैं सबसे अच्छी खिलाड़ी, लॉन टेनिस है। लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर बी। एक समय बहुत ज्यादा परचम था इनका, अभी तो बहुत मतलब एजेड हो गई, अब बंद हो गई खेलना इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ स्पीड। स्पीड के कितने फॉर्म्स हैं, एक्सेलरेशन एबिलिटी भी होता है, रिएक्शन भी है, लोकोमोशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी 45वां का ऑप्शन नंबर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 46, द फूड दैट कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स। अगर सारे मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, बैलेंस डाइट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन वाज द रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम लॉन्च। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़ाया है अभी, मतलब जो प्रैक्टिस कराया था वहां पे आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ टीचिंग? तो टीचिंग का कौन सा सिद्धांत है, शिक्षण का सिद्धांत डी है सर। बताइए। डी है। पंक्चुअलिटी, सेल्फ प्रिपरेशन, सिंपल टू डी। कॉम्प्लेक्स। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी होगा ठीक। सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 49, इन विच ईयर वाज द ओलंपिक फ्लैग रेज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो रेज मतलब कि उठाया गया या फहराया गया, बात वही है 1920। ठीक है, पहली बार रेज किया गया, सबके सामने उठाया के बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए किस तरीके थोड़ा घुमाया खाली है। द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ वन ट्रेनिंग सेशन इन स्पोर्ट्स, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक सेशन का ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में कितने समय का होना चाहिए एक ट्रेनिंग सेशन? ऑप्शन नंबर सी, एक ट्रेनिंग सेशन मिनिमम कम से कम आपका, ठीक है, मिनिमम पूछा है, याद रखो। तो 40 मिनट से कम का एक ट्रेनिंग सेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, द फुल, जी अगर सर अधिक से अधिक पूछ दिया तो? अधिक से अधिक नहीं पूछेगा, अधिक से अधिक तो वो आपके डिपेंड करता है कोच के ऊपर। ठीक है, ऐसे 2 घंटे ज्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम अगर 2 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। द फुल फॉर्म ऑफ YMCA इज, अगर एक ट्रेनिंग सेशन का मतलब क्या है? ट्रेनिंग सेशन हमने आपको बताया, देखिए डे प्लान अलग होता है। कौन सा है सर? 50 का 50 का सर, मैंने 50 का? सी आंसर बोला, सी। डे प्लान क्या होता है? एक डे प्लान के अंदर 2 सेशन होते हैं ट्रेनिंग के, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग। तो एक सेशन कितने का होना चाहिए? मिनिमम 2 घंटे से ज्यादा नहीं होगा, 40 मिनट से कम का नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के प्लेयर हैं और हम किनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, YMCA का फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, स्प्रिंट रेसेस आर, बताया था मैंने आपको, आंसर बताइए फटाक से। ए सर। ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड, वेलोसिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, द क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज किसको मानते हैं? डी सर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, बर्थ टू डेथ तक जितने डेट होंगे सब आपके क्या हैं? क्रोनोलॉजिकल एज में आते हैं। किसी भी डेट को जब हम दिन महीना तारीख में डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपका क्रोनोलॉजिकल एज में आएगा। क्वेश्चन नंबर 55, द लिम्स ऑफ हठ योग आर, तो हठ योग के कितने अवयव हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये हठ योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कूलिंग डाउन ऑन द बॉडी, अगर हम एक्टिविटी के बाद कूलिंग डाउन करते हैं तो इन पर हमारा बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फटीग इन द बॉडी। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट, शरीर पर निरंतर ठंडा होने का प्रभाव क्या है? शरीर का तत्काल ठंडा हो जाता है। ठीक है, शरीर, फटीग इन द बॉडी, मन मस्तिष्क में तनाव, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द एरोबिक एक्टिविटी, एरोबिक एक्टिविटी क्या है? तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस जो भी जिसमें ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी वो सारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ठीक है, दैट इज एरोबिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 58, द कंपोनेंट ऑफ लोड इज, लोड का कंपोनेंट कौन, अरे सॉरी, हाँ, लोड का कौन सा कंपोनेंट माना जाएगा? सर ए बी, सर तीव्रता और आयतन। सर ए माना जाएगा। ए सर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। मैंने बताया था किसी भी प्रकार का लोड तब पता चलेगा कि आप पे कितना, ये तो लोड के कंपोनेंट नहीं है, ये लोड के टाइप्स हैं।
एक्सटर्नल और इंटरनल लोड्स के टाइप है, कितने प्रकार के लोड हम डाल सकते हैं, एक्सटर्नली कैसे डाल सकते हैं, इंटरनली कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था इंटेंसिटी और वॉल्यूम, लोड वॉल्यूम ये आपके लोड के कंपोनेंट है। नेक्स्ट है 59, द रोल ऑफ मसल्स इन फिजिकल एक्टिविटी इज, ठीक है, शारीरिक क्रियाकलाप में पेशियों की भूमिका होती है। एगोनिस्ट मेन भूमिका होती है, सी एंटागोनिस्ट अपोजिट भूमिका होती है, स्थायित्व होते हैं, स्टेबल सभी। होते हैं, या ये सभी हो सकता है। तो 59 का ऑप्शन डी होगा भाई। ओके कुछ मूवमेंट हम करते हैं तो कोई मसल उसमें प्राइम मूवर होता है। प्राइम मूवर क्या होता है, एगोनिस्ट को हम प्राइम मूवर कहते हैं, जो मेन मसल फोर्स जनरेट करता है किसी एक्टिविटी को, वो प्राइम मूवर है। उसका अपोजिट वाला जो मसल्स है वो क्या होगा, एंटागोनिस्ट होगा, ठीक है। बाकी मसल स्टेबलिश रहेंगे, स्टेबल। फिर 60, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ खो खो टीम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 की 12, सी 12 सर। सी होगा। 12 होगा। सर 12। ठीक। 14 सर, 14 ऑप्शन, सभी ऑप्शन गलत है सर। चलो सुनो सुनो, 14 कैसे अभी जो न्यू रूल लाइन का आया है उसमें से 15 दिखा गया है, उसमें यूनिवर्सिटी कोई लेवल बात का नहीं, ये पेपर हम 2018 का लगा रहे हैं, 14 है उसके सर हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक है। 15 गलत 15 मत बाय करिएगा। 15 है जी निहारिका जो जी, न्यू रूल 15 है, देख लेना। सर इस टाइप से सर यूट्यूब पे जो चैनल्स वाले डालते हैं सर, मैंने वहां देखा था क्वेश्चन, तो उसमें बताया था सर अगर इस टाइप से दे रखा हो तो 12 या 9, तो जो प्लेइंग रहता है सर अपन उसको कंसीडर करते हैं सर। नहीं मुझे तो नहीं पता, हम मुझे तो प्लेयर्स लगता है खो खो कि टीम। टोटल प्लेयर को देना चाहिए ज्यादातर वैल्यू। सर उसमें बोला था जो प्लेइंग रहेगा तो कंसीडर करेंगे, अगर ऐसे मैं देख रखा था सर, बस थैंक यू सर। कोई नहीं। नेक्स्ट है, वेयर वर द फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हेल्ड, 2018 का स्कूल गेम जो हुआ था, ठीक है, वो पहला कहाँ खेला गया था, पहला संस्करण आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में, दिल्ली में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 62, टू विच बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग द डिफॉर्मिटी ऑफ लोडोसिस रिलेट्स, तो लोडोसिस किसके द्वारा होता है, लंबर में होता है, लोडोसिस से, एल से लोडोसिस। क्वेश्चन नंबर 63, वेयर इज द नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, देखिए स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन पूछा है, नॉट फिजिकल एजुकेशन पूछा है। अगर ये फिजिकल एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन पूछता तब ग्वालियर होता, लेकिन स्पोर्ट्स में पूछा है तो पटियाला होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ रोजर फेडरर एट टेनिस प्लेयर, जो रोजर फेडरर है वो किस खेल के टेनिस खिलाड़ी है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, टेनिस के हैं, तो किस खेल से संबंध रखते हैं, वो स्विट्जरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसी तरीके से बोला था मैंने कि जितने भी अभी नए प्लेयर जीते हुए हैं, जैसे राफेल नडाल है तो स्पेन का है, इसको याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच बहुत फेमस है, तो ये आपका सर्बिया का है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन आता है, जरूर आता है। और टेनिस से 1 नंबर पक्का है, करंट अफेयर्स बाकी सारी चीजों को मिला लीजिएगा। 110% एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप बताइएगा, 2 भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर, जी हिमांशु जी बताइए। सौरभ जी ये कह रहा था जो एशियन गेम वाला आप बता रहे थे कितने देश वाला है वो आई थिंक 8 देश है उसका। क्या चीज एशियन गेम्स वाला? सर वो देश जो पूछ आप रहे हैं कि एशियन गेम में कितने दिन का होता है, तो ऑप्शन में 7 था, लेकिन सर कोई एक भेजा है तो उसमें 8 डेज दिखा रहा है। 8 लिखा तो आपका नोट से कैसा था, आपका नोट लिखा हुआ है अच्छा ठीक है, तो वो सर फिर हाँ 8 देश आप सही होगा। 8 वो ऑप्शन के ऊपर होगा ना सर, 7 दे सकता है कि 8 दे सकता है। सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट योगा एक्सरसाइजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इट इज ट्रू, तो सूर्य नमस्कार से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सही है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों होगा आपको बता दें, क्या जरूरी है कि हम सूर्य नमस्कार सूर्य के सामने ही करें, आपको सूर्यदेव मिल जाएंगे, या सूर्य के सामने ही करना जरूरी है? ऐसा कोई है क्या रूल, कोई बताएगा योगा का?
वो योगा का बताए मुझे, बढ़िया अगर कुछ को जानकारी है तो। भाई अकॉर्डिंग टू माई रूल में, मतलब मेरे हिसाब से तो सी सही होगा। सी डी भी हो होगा सकता, सर। डी भी हो सकता है। सर इसमें तो सही है सर बस। डी होगा। हेलो हाँ सर डी हाँ होगा। सर, इसमें जो 12 आसन दिया है सर, 12 स्टेप होते हैं सर, आसन तो इसमें साथ ही होते हैं, वो रिपीटेड होते हैं सर। वो तो सही है, लेकिन उसने रिदम बोल दिया, वो ठीक है। उसने बोला है कि इन इट 12 आसन आर परफॉर्म इन रिदम, तो ठीक है 12 आसन उसने बोल दिया है स्टेप में उसको। सुनिए मेरी बात ध्यान से, वो आपकी बात सही है, लेकिन भले वो रिपीट किए जाते हैं, 7 ही आसन रिपीट किए जाते हैं, बाद में 5 वाले जो होते हैं वो फिर से वापस रिपीट किए जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 12 ही होगा। अब बताइए और कुछ। राजेश जी कुछ बोल रहे थे, बोलिए। ऑप्शन डी इसका आंसर सर नहीं है। इसका नाम ही है सूर्य नमस्कार। तो जब सूर्य नमस्कार ये सूर्य के सामने ही किया जाता है। हम लोग तो जब जैसे मास्टर डी करते थे तब भी सर यही बताए थे। और इसका डी ऑप्शन सर राइट है। अब बात तो सर वो तो इसके स्टेप्स है। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसको हम करेक्ट करते हैं, ठीक है, डी सही है। हाँ मयंक जी बोलिए। सर जैसे उन्होंने बोला भाई साहब ने कि सूर्य नमस्कार सूर्य के सामने किया जाता है, तो ये कहीं लिखित प्रमाण नहीं है। हाँ कुछ ग्रंथों में कहीं कुछ लिखा गया था कि नहीं सूर्य इष्ट देव को मानते थे और सूर्य नमस्कार करते थे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो डी होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक, इसलिए मैं डी हाँ को सही हाँ कर दिया। चलिए हाँ आगे जी। बढ़ते हैं। 66 विच ईयर सेलिब्रेटेड द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन 29 अगस्त, इसका आंसर बताइए। सर ए होगा 1993 सर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज 1995 है सर। 1995 सर था कई किताब में, बुक में। हाँ मैंने भी 1995 पढ़ा है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ 93 सही दिया था आंसर की में। ठीक है, तो सर 93 सही होगा। अब आंसर की में यही दिया था, लेकिन इन्होंने रखा ठीक भी तो नहीं है 95 को। जी जी 95, लेकिन मैंने भी पढ़ा था कि 95 से ही इस मतलब ये घोषणा हुई थी कि स्पोर्ट डे मनाया जाएगा 29 अगस्त को, हर 29 अगस्त से, और पहली बार 1995 में मनाई गई। क्वेश्चन नंबर 67 हाउ मच डज अ बास्केटबॉल वेट इन ग्राम्स। अगर हम ग्राम की बात करें तो बास्केटबॉल का वेट कितना होता है ग्राम में, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 से 650 ग्राम। 68 which of the following is known as type of yoga, इनमें से कौन योगा का प्रकार है। ठीक है, तो सारे क्या हैं, योगा के प्रकार हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 द शोल्डर ज्वाइंट इज कॉल्ड, शोल्डर ज्वाइंट को हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर। भक्ति योग भी योगा में आता है सर। हाँ योग एक्चुअली योगा नहीं बोला है, वो बोलना चाह रहा था योग का प्रकार। ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन में गलती किया वो लिखने में, लेकिन योग या हिंदी में लिखे योग लिखा है, योगा नहीं लिखा है। हाँ ये आएगा, भक्ति योग भी होता है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ योग पढ़ाए हैं, उसमें देखिएगा आप लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 70 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर, तो इनर्शिया भी है, रिएक्शन भी है, एक्सेलरेशन भी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 इन अ सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट नंबर ऑफ मैचेस फॉर 11 टीम्स विल बी, ये 11 वाला पूछा था कि नहीं पूछा था, रिपीटेड है ना? हाँ रिपीटेड है, पूछा था। रिपीट। तो 11 टीमों के एकल नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या क्या होगी, 10 10 सर 10 n-1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इनमें से कौन सा इक्विपमेंट परमानेंट है। ठीक है, बताइए। जैवलिन, हॉकी, बैडमिंटन, रैकेट, ये तो होगा नहीं, रैकेट टूट जाते हैं, हॉकी भी टूट जाता है। शॉर्टपुट, अब बचा आपका शॉर्टपुट और जैवलिन, जैवलिन भी टूट जाता है, शॉर्टपुट ज्यादा ठोस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 इन विच ईयर द इंडियन हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स,
तो इंडिया टीम पहली बार ओलंपिक का प्रतिभाग की थी हॉकी के लिए, तो 1928 में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, द टर्मिनोलॉजी रैली, लेट, पॉइंट, सर्विस, फ्री एंड रिसीवर आर एसोसिएटेड विद, कितने सारे दे दिए टर्म्स, तो इससे तो और आसान कर दिया इसने, ठीक है। लेकिन यहाँ टेबल टेनिस का लॉन टेनिस है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75, विद which system of human body the terminology heart, arteries, capillaries, veins associate, ठीक है। तो ये सब किससे संबंधित रखते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ब्लड प्रेशर है, ओनली ब्लड प्रेशर, नॉट सिस्टोलिक नॉट डायस्टोलिक, वो अलग चीज है। खाली प्रेशर पड़ा अगर हमारे आर्टरी के वॉल पे, जब भी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये मान लीजिए चैम्बर है आपके हार्ट का, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड, मतलब आपका ब्लड यहाँ से प्रेशर निकल रहा है, तो जो जिस प्रेशर से निकल रहा है उस प्रेशर जो आर्टरी पर वॉल पे, आर्टरी के वॉल पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन नंबर ए, आसान सब रिपीटेड है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, द ट्रायंगुलर बैंडेज इज यूज्ड इन, तो ट्रायंगुलर बैंडेज क्यों यूज किया जाता है आपको ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी। चाहे वो हैंड इंजरी हो, चाहे रिस्ट इंजरी हो, चाहे एल्बो इंजरी हो, ठीक है, सभी पर हम ट्रायंगुलर बैंडेज का यूज कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। 79, फिजिकल एजुकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज चेंजेस दैट टेक प्लेस थ्रू मोटर एक्सपीरियंस, हु सेड, तो देखिए आपको पता है जेबी नेस होंगे नहीं, ठीक है, हमने आपको पहले बता दिया था, सर बी है, सर बी होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सी कैसे होगा, ये तो क्या, ये फिजिकल एजुकेशन का है नहीं, ये फिजिकल एजुकेशन का डेफिनेशन बोल रहा है ना, ये कैसीडी भी नहीं है। सर बी होगा, मैंने कहीं इसका पढ़ा था सर, राइट आंसर बी था। अच्छा अच्छा, टेक प्लेस मैंने थ्रू किसी मोटर पेपर में नहीं पढ़ा एक्सपीरियंस, था। हाँ ऐसे बग भी नहीं होंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको, मेरे ख्याल से भी मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, क्योंकि सर राजस्थान के ही किसी पेपर में ये वाला क्वेश्चन दिया था, उसमें इसको चार्ल्स बूचरी माना गया है। सर आंसर की क्या है? आंसर की में सी लिखा है, लेकिन मुझे गलत लग रहा है सी। वही है सर। हाँ मैम जी बोलिए क्या होगा। सही है सर, सी सही है। सर सी होगा। ही होगा। अनुभव के द्वारा जो मतलब मोटर शब्द डाल दिया, इसलिए भाई कंफ्यूजन हो जा रहा है। हाँ इसको थोड़ा सा ना चेंज कर दिया अंग्रेजी हिंदी में, देखो अनुभव के द्वारा, यार अनुभव हम देखे नहीं सब। वही तो फिर मोटर सबसे लोग कंफ्यूज हो गए, अनुभव के द्वारा जो भी चीज देखो वही कंफ्यूज, आर कैसेडी एक्सपीरियंस के द्वारा बताया था, देखो खुद ही बताया है, खुद ही फंसे हम, यही होता है। चलो तो सबके साथ है, मेरे साथ क्या है, कितना भी पढ़ लेंगे, हंसना जरूरी है, ये तो कुदरत का है, नेचुरल है एरर। When was the Arjun Award for sport person initiated by government? गवर्नमेंट के द्वारा कब शुरू किया गया था अर्जुन अवार्ड देना, तो ऑप्शन नंबर ए 1961। क्वेश्चन नंबर 81, which of the following are the principle of warm up? इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है वार्मिंग अप का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स, और सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। ये नहीं कि पहले हमने क्या कर दिया, पहले हमने बी से शुरू कर दिया, पहले हमने अल्टरनेट टू टच कमर के एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद फिर हम गर्दन कर रहे हैं, फिर लोअर के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, सारे आपके वार्म अप के प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 82, इलियम स्कियम ऑफ प्यूबिस किस बोन का है, आपको ये बताना है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हिप। क्वेश्चन नंबर 83,
Who is the first Indian woman to win Asian Games gold medal in 400 मीटर रेस? तो कमलाजीत संधू है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्गली पेयर्ड? ये क्वेश्चन जो कमलाजीत संधू वाला है ना, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कितनी बार हमने देखी है, बहुत बार, हर एग्जाम में लगभग आता है क्वेश्चन, यही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 2013 से मैं जब से दे रहा हूँ एग्जाम, तब से मुझे ऐसा है कि मैंने इसको बहुत बार हर एग्जाम में देखा है। सर 82 वाला बता दीजिए सर एक बार। 82 वाला हिप होगा, इलियम, स्कियम और प्यूबिस। इसी के ही आपका पेल्विक बोन का ही भाग होता है। पेल्विक बोन जो बड़ा सा पार्ट है ना, इतना बड़ा जो पार्ट होता है पेल्विक बोन, इस तरह से, ये इस तरह से बड़ा पार्ट होता है, तो इसी के पार्ट को इसी तरह ये कहते हैं। देखिए ऊपर लोअर ये नीचे, इसी है इलियम, स्कियम और प्यूबिस, यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्गली पेयर्ड? इसमें से कौन जो है वो रॉन्ग पेयर्ड है? इसमें क्या दिया है, गेम का नाम दिया है और उनके खेल के मैदान को पूछा है। तो बास्केटबॉल को कोर्ट कहते हैं, एथलेटिक में ट्रैक, गोल्फ को कोर्स कहते हैं, और यहाँ पे डी को रिंग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसबॉल है वो, बास्केटबॉल नहीं है। हाँ सर बी होगा। हाँ, बी होगा, बी सर, बी, बेसबॉल है ऑप्शन वो। नंबर बी, बेसबॉल है, नॉट बास्केटबॉल है। ओके ओके, हाँ ध्यान, बेसबॉल लिखा हुआ हाँ है, यही बात होता है सोचा पढ़ने मैंने। में। 85, विच कंट्री वन द ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018? कौन जीता था 2018 में? अब आपको यहाँ पर 18 हटाकर क्या करना है, फीट 22 सर। 22। इसके बाद 26। ये याद करेंगे, इसके आगे का एक पीछे याद करना है, एक पीछे का याद रखना है, अगाड़ी और पिछाड़ी दोनों। तो ये समझ लीजिए कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपका गलत नहीं होगा। संस्करण के साथ याद रखिएगा, कभी कभी संस्करण पूछ अंडर देता है। 19 तो 2-2 साल पे होता है। अच्छा, तो फिर आपका 24 में होगा, तो देख लीजिएगा, मेरे पास आया हुआ है, मैं भेज दूंगा, मैंने भेजा नहीं आपको। मैं चाहता हूँ ये जो करंट वाली चीजें है ना, आप ताजा ताजा पढ़ के जाओ, ताजा ताजा, एकदम ताजा, तो आपको याद रहेगा, आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। इसको मैं आज भेज देता हूँ, मुझे को याद दिला देना, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 86, एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन इज? एक्स्ट्राम्यूरल क्या हो जाएगा, आउटसाइड इंस्टीट्यूशन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 87, सर 85 का क्या है? 85 का 85 का मैंने आपको बताया था, डी ऑप्शन। ठीक है। 87, सिम्टम्स ऑफ फटीग। सिम्टम्स ऑफ फटीग क्या है यहाँ पर आपको ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। आपका किस तरीके से आपको थकान हो सकती है, लेस स्लीप आप करते हो तब भी, लेस रेस्ट करते हो तब भी, और कॉन्टिन्यूअस वर्क करते हो तब भी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट, 87 का डी। क्वेश्चन नंबर 88, स्टैंडर्ड वेट ऑफ डिस्कस फॉर मेन एंड वुमेन, तो कितना होगा, 21, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, द डिस्टेंस ऑफ टेक ऑफ बोर्ड फ्रॉम द लैंडिंग एरिया इन लॉन्ग जंप, तो 1 से लेकर 3 मीटर के बीच में कहीं भी रख सकते हैं ना, कि नहीं? सर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर रहता है। क्वेश्चन नंबर 90, टू विच स्पोर्ट्स गेम द उबेर कप रिलेटेड, तो बैडमिंटन है। ऑप्शन नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 91, वेयर आर द 2020 ओलंपिक गेम्स? अब आपको 20 हटा देना है। लैंडिंग एरिया सर ये लैंडिंग एरिया के लिए ये जो मतलब 3 लैंडिंग मीटर है उसमें कितना? लैंडिंग एरिया से स्टार्टिंग, लंबी कूद में लैंडिंग एरिया से टेक ऑफ बोर्ड की दूरी पूछ रहा है, तो ये लैंडिंग एरिया से टेक ऑफ कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, 1 मीटर। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन नंबर 91, तो 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 24 रख लीजिएगा, 28 रख लीजिएगा, और संस्करण भी दोनों याद रख लीजिएगा। कंफर्म में क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से फेंकेगा जरूर, 32 नहीं पूछेगा, 28 24 पूछेगा कोई एक क्वेश्चन यहाँ से। द स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सी 1954। क्वेश्चन नंबर 19-3, distance of running radius from marking point in 400 meter race track,
तो रनिंग रेडियस कितना होगा? 38.18 सर। 30 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे हो जाएगा सर। ऑप्शन बी होगा सर। ऑप्शन सी सही है। 38 मिनट। क्वेश्चन नंबर 94, द मेन स्पोर्ट इंजरीज आर। तो स्पोर्ट इंजरी मेन कौन सा है? स्पेन, स्पेन, कॉन्स्टिट्यूशन, अरे भाई सब है। ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 95, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज यूज्ड। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, किस खेल में मैक्सिमम स्ट्रेंथ का इस्तेमाल हम करते हैं? तो सबसे अधिक क्या है? भारोत्तोलन में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96, सिंगल पेडरेशन ट्रेनिंग इज यूज्ड फॉर। सिंगल पेडरेशन किस प्रकार के खिलाड़ी करते हैं? एडवांस स्पोर्ट्समैन। एडवांस वाला। ऑप्शन नंबर ए एडवांस। ठीक है, अग्रपंक्ति के खिलाड़ी। हिंदी भी नहीं बोला। 97, आइस हॉकी किस देश का खेल है? कनाडा। ऑप्शन नंबर डी। 98, इन विच ग्रुप ऑफ स्पोर्ट ईच टीम्स हैज 7 प्लेइंग मेंबर्स। कौन सा ऐसा खेल है जिसमें 7 प्लेयर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, राइस, potato, wheat, banana, milk and sugar cane are rich source of भाई carbohydrate। C। क्वेश्चन नंबर 100, नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन 29th August is related to ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 101, द क्वालिटी ऑफ गुड टीचर इज ऑनेस्टी, गुड एंड डिलिजेंस होना चाहिए, करेज होना चाहिए, एकदम डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। 102 का, द मेन रीजन ऑफ फैट इन द बॉडी इज हेरिडिटी, हैवी फूड, नो एक्सरसाइज, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103, मसल्स आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड फाइबर्स, कैल्शियम, फास्फोरस या सिलिका। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 103, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 104, माइक बंद करके बात करिए जिसको बात करना है फोन पे। 104, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनारोबिक एक्सरसाइज एक्टिविटी? एनारोबिक तो विदाउट ऑक्सीजन, ऊपर हमने ऑक्सीजन किया। 105, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। सर क्या होगा सर 104 का सर क्या होगा? भैया एरोबिक विदाउट ऑक्सीजन होगा, एरोबिक एनारोबिक है यहाँ, एनारोबिक। पढ़ते वक्त ही हम लोग गलती करते हैं, ठीक है पढ़ते वक्त गलती होती है। अच्छा, डाउट वाला आपका सेशन में करा नहीं पाया, आपका डाउट वाला सेशन मैं कल करा दूंगा, कल कराता हूँ, ठीक है। तो कल लेकिन कराने के लिए 5 बजे का समय देना पड़ेगा, तभी डाउट होगा। सब लोग तैयार हो? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। नोट करके रखे हुए हैं? जी सर। क्वेश्चन नोट करके रखे हुए हैं? तो फार्टलेग उसके लिए होता है, इंड्योरेंस के लिए होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फिजिकल फिटनेस? इसमें से कौन सा है जो फिजिकल फिटनेस पर क्या करता है? फैक्टर्स डाल देता है। तो आपको ये बताना है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सारे फैक्टर्स है जो फिजिकल फिटनेस पे प्रभाव डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। अरे ये बिरादर भाई हैं। सर 106 का सर ए होगा? ए क्यों होगा? डी होगा भाई, ठीक है। नहीं फिटनेस पे फैक्टर्स कौन डाल सकता है? क्या फूड नहीं डाल सकता? आप खाना नहीं खा रहे, आपकी फिटनेस खराब नहीं हो सकती है? आपकी बॉडी भी फिट, बॉडी कंपोजिशन से नहीं हो सकता है? डी होगा सर, डी होगा, डी होगा। कार्डियक आउटपुट कैन बी इंक्रीज विद अ राइज इन। तो कार्डियक आउटपुट को हम कैसे राइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या किसके राइज होने से बढ़ता है? हृदय निगम को बढ़ाया जा सकता है।
तो आपको ये बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम के वजह से ही आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है। द एबिलिटी टू मूव जॉइंट्स इन अ फुल रेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड, तो फुल रेंज ऑफ मोशन क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी। हमने कीवर्ड्स बोला, याद रख लो, फिटनेस सारे कंपोनेंट से कीवर्ड्स याद रखना भाई, कभी गलती नहीं करोगे। फिटनेस कंपोनेंट के कीवर्ड से आता है क्वेश्चन। कुछ कीवर्ड्स आप इंग्लिश में याद रख लेना, जिनका इंग्लिश अच्छा है वो कभी गलती नहीं होगा, जिनका हिंदी अच्छा वो हिंदी के कीवर्ड बना लेना। मैंने डेफिनेशन एकदम एक्यूरेट दिया, एक एक लाइन का एक कीवर्ड देख लेना उसमें और दिमाग में बैठा लेना बस। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज, अगर हम क्या लेते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं खाने को, तो पहला प्रक्रिया क्या कहलाएगा, इंजेशन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मुंह में रखना इंजेशन है और उसमें स्लाइवा निकलना डाइजेशन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होना डाइजेशन है, पहले मुंह में रख लिया, ये आपका इंजेशन हो गया। नेक्स्ट 110, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर, कितनी बार बताया भाई, ओवरऑल होलसम, हाँ ओवरऑल होलसम, और एक बार बताया है। ये देखते ही आपको बस आंख बंद करके मारना है, आंख बंद करके मत मारना, मजाक कर रहे हैं जी। कशिश जी बताइए। सर जैसे ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन का हम ऑल ओवर डेवलपमेंट लगाते हैं, ऊपर भी ना जो क्वेश्चन था अभी जिसमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो बोल रहे हैं सब, तो उसमें जो क्वेश्चन लगाते हैं प्रैक्टिस सेट में तो वही दे रखा है, लेकिन अगर लॉजिकली हम देखेंगे आपको तो बता सब दे होना रहे हैं, चाहिए। देखिए आपने जो हेरिडिटी एनवायरनमेंट बोला है ना, वो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फैक्टर्स होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। वहां पे आपने फिजिकल पढ़ा फिटनेस के लिए भी वही, नहीं, फिजिकल फिटनेस के लिए आपका डाइट नहीं होगा। अगर आप खाना ठीक से नहीं खाते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो क्या फिटनेस आपकी वैसे ही रहेगी, क्या फिटनेस पर प्रभाव नहीं वैसे तो पड़ेगा? होना चाहिए, एक्सक्यूज मी सर, वैसे हाँ तो हाँ, होना चाहिए कि मतलब सारी चीजें, जैसे इसके लिए भी अगर फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्ट देखेंगे हम, तो डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस भी ओवरऑल ठीक में है, सारी सारा चीज आ चीजें ठीक जाएगा है। ना, सुनिए मेरी बात, ओवरऑल में तो सारा आ जाएगा ना, फिजिकल लीजिए, मेंटल पे, उसके बाद तो बियॉन्ड द कैपेसिटी चला गया। ओवरऑल का मतलब क्या किया, बियॉन्ड, और उसमें तो हमको एक ही ऑप्शन चुनना है, तो हम बेस्ट के साथ जाएंगे ना, इसलिए ओवरऑल मानते हैं, समझ गई? ओके सर। हाँ, हम एक एक करके, इससे अच्छा है कि हम सबको एक साथ मैसेज भेज दिया, ग्रुप बना दिया, तो मेरा काम आसान हो गया, ज्यादा इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। भाई कितना क्वेश्चन आएगा HIV से, बताया था ना, देखो फिर आ गया, ठीक है। तो किससे नहीं पूछता, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां भी पढ़े थे कि किससे नहीं फैलता है HIV का फैलने का एक रूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है, इसी से हाथ मिलाने से HIV नहीं होता है। 112 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, बाइसेप, ट्राइसेप, ब्रांकियालिस आर द मसल ऑफ, ठीक है सर जी, माता से वो मदर से मतलब कि शिशु को क्यों नहीं फैल सकता, यदि किसी मदर को है तो वो। मैडम आप नोट देखिए। अच्छा जी सर, जी सर। क्वेश्चन नंबर 112, बाइसेप ट्राइसेप, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पूछते हैं, हमको अच्छा लगता है कि भाई आपको डाउट है आप पूछिए, क्योंकि इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, और आपका एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको रेस में बना के रखता है, ठीक है। बाइसेप, ट्राइसेप, ब्रांकियालिस आर द मसल्स ऑफ, कहाँ के मसल्स होते हैं, लोअर आर्म, अपर लेग, लोअर लेग, शोल्डर। ऑप्शन नंबर ए, लोअर आर्म, ठीक है। लोअर आर्म, अरे वही आर्म है भाई, लोअर आर्म बोल दिया, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना ब्रांकियालिस, इसके वजह से बोल दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 113, विच कमेटी इज फॉर्म टू राइट ऑफ द यूनिवर्सिबल आर्टिकल्स, ठीक है। सेवा आयोग वस्तुओं को बढ़ते खाते में डालने के लिए कौन सी 112 कमेटी बनाई क्वेश्चन गई? समझ में नहीं आया सर। कौन सी, ये वाली बाइसेप ट्राइसेप वाली? यस सर। देखिए जी सर। इसमें मैं बता रहा हूं आपसे, देखिए जैसे हम
सर बाइसेप ट्राइसेप्स अपर आर्म्स में लोअर आर्म्स अपर आर्म्स। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये अब आपका ये लेग में मसल्स है, होगा ये नहीं, आपका अपर बोन है। लेग में नहीं होगा, शोल्डर में नहीं होगा। तो ऑप्शन के साथ जाइए ना, ऑप्शन में है ही नहीं। जब आपका आर्म होता तो भी सही वही होता। बात है सर, ऑप्शन के साथ चलिए। तो इसमें ऑप्शन के साथ जाना। देखिए मैंने बताया ये जो आपका अपर आर्म है, तो ये बाइसेप हो गया। इसके पीछे बोन के ये वाला पीछे क्या हो जाएगा, ट्राइसेप हो जाएगा। और ब्रांकियालिस आपका रेडियस अल्ना के साथ रहेगा। ब्रांकियालिस किसके साथ रहेगा, रेडियस अल्ना के साथ। ठीक है सर गलत दिया है, जो वो लोअर आर्म कर दिया है, वो अपर हाँ, आर्म में हाँ। होना चाहिए, लोअर आर्म कर दिया। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 113। कभी कभी हमको एग्जामिनर के मूड पे जाना पड़ता है भाई, क्या कर लेंगे उनका। आपको एग्जाम निकालना है तो तीनों ऑप्शन गलत है ना सर, इसलिए वो ए सही होगा उसका। हाँ वही बोल रहे हैं, बाकी तीनों गलत है, इसलिए हमने एक को सही माना। अच्छा तो यहाँ पे क्या है कि सेवा आयोग वस्तुओं को बट्टे खाते में डालने के लिए भाई क्या क्या पूछ रहा है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 113 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑफ कमेटी। ये मतलब हमको नहीं लग रहा कि हमारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, शायद ये हमको लग रहा है कि उससे बजट से क्वेश्चन दिया जाना चाहिए था, लेकिन ये ठीक से पूछा नहीं है बजट वाला। ये बजट वाला टॉपिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 114, हाउ हाई आर द हर्डल्स फॉर वुमेन। वुमेन का देखिए पूछ दिया, वुमेन 400 मीटर के वुमेन्स का हर्डल का कितना होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी 0.762 मीटर। नेक्स्ट है 115, विच बॉडी पार्ट सिस्टम इज केप्ट स्ट्रॉन्गर विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी। विटामिन की जांच किसके हम सही करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टीथ एंड बोन्स को। क्वेश्चन नंबर 116, टू विच स्पोर्ट ड्रिबलिंग, शॉट, स्ट्रोक, पास, डॉज रिलेट्स। मतलब ये जो सारे टर्म्स जो है ये किसके साथ आपका रिलेट होता है, किस खेल के साथ रिलेट होता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हॉकी में होता है। और डॉज की स्पेलिंग देखो क्या लिखा है, ये देखिए सही स्पेलिंग क्या होगा, DODG। सर ड्रिबलिंग और डॉज सर बास्केटबॉल में भी होता है सर। यहाँ पे शॉट भी है ना, स्ट्रोक भी है। देखो स्ट्रोक किसमें लिखा है, ये स्ट्रोक नहीं शॉट भी होता है, स्ट्रोक बास्केटबॉल में नहीं होता, बाकी ये सारा होगा आप कह सकते हैं, है ना। शॉट भी होता है बास्केटबॉल में, शॉट लेना 3 पॉइंट शॉट ले रहे हो, 2 पॉइंट शॉट ले रहे हो आप, ये होता है। स्ट्रोक नहीं होगा, स्ट्रोक हम हॉकी में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैम। कैम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आपको एकदम थोड़ा सा फंसा दिया है, मुझे भी इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको क्या बताऊं। आप बताइए क्या होना चाहिए। जी सर जी, लोगों को सिखाना सर। नहीं सर ए होना चाहिए सर। सर जी बी क्यों नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट में ढलना। तो ये भी तो सकता है तो लिव आउटसाइड द हाउस, ये भी कैंप है सर। बोला सही होगा सर, लोगों को सिखाना। देश का मतलब अगर घर से मुझे नहीं बाहर पता हो- भाई इसका, आप लोग समझिएगा। मैं इसको कल देखता हूँ, मेरे हिसाब से ये मेरे को नहीं आ रहा है समझ में, आप झूठ गलत नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कौन सा नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट, आपको ये बताना है। लंग्स होता है, ट्रैकिया भी होता है, नॉस्ट्रिल भी होती है, ओरल कैविटी ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 119, हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर इन अ हेप्टाथलॉन। 7, डेकाथलॉन में डी है और डी से 10। 120, द मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन इज यूटिलाइजेशन ऑफ लीजर टाइम। बताया था ना कीवर्ड्स लीजर टाइम, बस पकड़ लो इससे, ए ऑप्शन सही है। तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चीजों के लिए आप बात कर सकते हैं। सारा